हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कवलजीत कौर और आज है हमारा 5th डे ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग चैलेंज। आई एम जस्ट बैक फ्रॉम माय ऑफिस एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू। तो हम कर लेते हैं ये काम अपना विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड। मैगजीन सेक्शन ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर जो मेरे यहाँ आता है, मेरे यहाँ द ट्रिब्यून आता है। तो मैंने जैसे कहा था पहले हम मैगज़ीन सेक्शन से ही शुरू करते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस इसी से शुरू करिए। तो कुछ दिन चैलेंज लेके चली हूँ, लेट्स सी कितने दिन चलता है, बट कोशिश करूँगी एक वीक तो कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट न्यूज़, कॉप्स क्लूलेस इन मर्डर केस। कॉप्स पता है अब आपको, अब तो पता चल गया आपको कॉप्स क्या है। कॉप वर्ड आता है फॉर द पुलिस पर्सनल, जो पुलिस वाले होते हैं उनके लिए आता है वर्ड कॉप्स। क्लूलेस, क्लूलेस मीन अभी तक उनको कुछ पता नहीं चल रहा। जब किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा ना हो रहा हो, कोई उसका नतीजा सिट्टा ना निकल रहा हो, तो तब उसके लिए वर्ड आता है क्लूलेस। क्लूलेस इन मर्डर केस, कोई मर्डर केस जो सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रीड द इनसाइड स्टोरी। क्लूलेस है तो अभी उनको पता नहीं चला है। गैंग प्रिपेयरिंग फेक CBSE ओपन स्कूल सर्टिफिकेट्स बस्टेड। गैंग बस्ट कर लिया गया है। गैंग, यू अंडरस्टैंड, ये लोग जो ग्रुप होते हैं, ग्रो होता है, उसको गैंग बोलते हैं। तो ये CBSE के जो ओपन स्कूल के जो सर्टिफिकेट हैं, वो नकली सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट्स बना रहे थे, वो वाला गैंग बस्ट कर लिया गया है। टू हेल्ड, दो को पकड़ लिया गया है। हेल्ड, हेल्ड मीन अरेस्ट कर लेना, पकड़ लेना। स्कूल प्रिंसिपल अमंग सस्पेक्ट्स, जिनके ऊपर शक है, सस्पेक्ट जिसके ऊपर शक है, उसमें स्कूल प्रिंसिपल भी है। अनदर न्यूज़, क्लोज शेव फॉर 2 एज मिनी बस कैचेज फायर। क्लोज शेव, क्लोज शेव होता है बाल बाल बचना। क्लोज शेव फॉर 2, दो जने बाल बाल बच गए। एज मिनी बस कैचेज फायर, उसको आग लग गई। आज का वर्ड क्या है? क्लोज शेव, बाल बाल बचना। बिहार नेटिव्स मर्डर केस सॉल्व्ड। बिहार नेटिव का कोई, बिहार के रहने वाले का कोई मर्डर केस चल रहा था, वो केस सॉल्व कर लिया गया है। सस्पेक्ट हेल्ड, जिसके ऊपर शक था उसको पकड़ लिया गया है, सस्पेक्ट। माइनर ऑल्टरकेशन टर्न्ड वायलेंट सेज कॉप्स। माइनर, छोटी सी ऑल्टरकेशन होती है, जैसे बहसबाजी होती है, उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। और टर्न्ड वायलेंट, उसके बाद वो इतनी खतरनाक रूप धारण कर गई कि मर्डर हो गया। इन सम अनदर न्यूज़, एल्डरली मैन डाइज इन हिट एंड रन। सो सैड न्यूज़, एल्डरली मैन, उनकी डेथ हो गई है इन हिट एंड रन। सो वर्ड आपका क्या है? हिट एंड रन। आपने बहुत बार पढ़ा होगा हिट एंड रन केस। हिट एंड रन होता है, जो बाइकर्स होते हैं ना, बाइकर्स जहाँ कार वाले कोई भी किसी को हिट किया, उसके बाद ये नहीं देखा कि वो जिंदा है, या उसको चोट लगी है, या उसको लेके कहीं हॉस्पिटल चले जाएं, हिट एंड रन, डर के मारे कह लो, या लापरवाही से वो भाग जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं हिट एंड रन। मिसक्रिएंट्स अटैक हाउस एट विलेज। मिसक्रिएंट्स अनदर वर्ड। मिसक्रिएंट्स होते हैं जो सही काम नहीं करते, जो गलत काम करते हैं, मॉरली गलत काम करते हैं, उनके लिए आता है वर्ड मिसक्रिएंट्स। तो मिसक्रिएंट्स हैं जो उन्होंने हाउस पे किसी विलेज में अटैक किया है। ऑल्सो स्मैश कार पार्क्ड आउटसाइड, जो बाहर कार खड़ी थी उसको भी तोड़ फोड़ दिया है, स्मैश कर दिया है, तोड़ फोड़ दिया है। सिविलियन ओरिएंटेड 75th आर डे टू सी वुमेन आर्टिस्ट किक स्टार्ट परेड। 75th रिपब्लिक डे आ रहा है, तो ये इस बार प्लान किया है कि ये सिविलियन ओरिएंटेड होगा। नॉर्मली जब परेड शुरू होती है ना, उसके आगे वो मिलिट्री बैंड होता है, ये एक ट्रेडिशन चली आ रही है शुरू से, पर इस बार वो कह रहे हैं ये जो इसका मेन फोकस है, ये सिविलियन ओरिएंटेड होने वाला है। सिविलियन मीन कॉमन जो सिटीजन्स हैं, उनको फोकस में रख के ही होने वाला है। तो जो इस बार परेड की शुरुआत होगी वो विमेन आर्टिस्ट के साथ होगी। कोई ये इंडियन म्यूज़िक प्ले करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट जो हैं प्ले करेंगे, जो रेगुलर मिलिट्री जो बैंड है वो नहीं होगा। सो सिविलियन ओरिएंटेड।
मतलब जो आम कॉमन नागरिक है उनको फोकस में रख के उसके लिए वर्ड आया है सिविलियन ओरिएंटेड। देन वुमेन आर्टिस्ट किक स्टार्ट परेड। किक स्टार्ट होता है शुरू करना, किसी भी चीज़ को जब हम शुरू करते हैं तो उसके लिए वर्ड आता है किक स्टार्ट। इन अनदर न्यूज़, नीड टू फाइंड इफ एडवर्सरीज हैव रोल इन नेचुरल डिजास्टर्स। राजनाथ, मिस्टर राजनाथ जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, उसको लेके ये न्यूज़ है कि ज़रूरत है, नीड टू फाइंड इफ़ एडवर्सरीज हैव रोल इन नेचुरल डिज़ास्टर्स। एडवर्सरीज होती है, कुछ हमारे एक्शंस होते हैं जो समटाइम्स उसके कंसिक्वेंसेस सही नहीं होती, उनको हम एडवर्सरीज बोलते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे भूकंप आना, फ्लड्स आ जाना, बाढ़ आ जानी, मतलब तो उनका कहना है, ये जो टाइटल है कि हमें देखना है कि मतलब जो अगर डिटेल अगर पढ़ो कि जो हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ हमारे एक्शंस हैं, ये कुछ एडवर्सरीज हैं सॉर्ट ऑफ, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, या जो क्लाइमेट चेंज है।